आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें ऑर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के बारे में कुछ बातें कही हुई हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इन्हें पढ़कर हमें ये बताना है। अब ऑर्थ्रोपोड हम बोलते हैं अपने एनिमल किंगडम के ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में बिलोंग करने वाले एनिमल्स को। ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़े से हमारा मतलब कि ये हाईली डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ कि ऑर्थ्रोपोड्स की स्पीशीज़ काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दुनिया के हर कोने में हमें ऑर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स ये सब मिल जाएंगे। और इनकी इस सक्सेस का, इनकी डाइवर्सिफिकेशन का और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मेन रीज़न यही है कि इनकी बॉडी पूरी की पूरी काइटिन नाम के एक टफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। लेकिन देखा जाता है कि ये पूरा एक्सोस्केलेटन एक सिंगल पीस में तो होगा नहीं, पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट होगा, तो हमारे ऑर्थ्रोपोड्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, उसी के अंदर फंस कर रह जाएंगे। इसीलिए हमारा जो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑर्थ्रोपोड्स में मिलता है, इसके कुछ काइटिनस प्लेट्स उनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्क्लेराइड्स कहा जाता है। तो पहली बात यहाँ पर सही हो गई कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये एक सिंगल पीस में नहीं होता, बल्कि स्क्लेराइड्स नाम की हार्डन्ड प्लेट्स का ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि स्क्लेराइड्स आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नाम के एक सॉफ्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की हेल्प से जॉइंड होते हैं। अब क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर के सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस पे स्क्लेराइड्स के अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो इसीलिए इनके डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नाम की, हम कह सकते हैं, एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन वहाँ पर हमें मिलती है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट लिख रहे हैं कि जो डॉर्सल स्क्लेराइड होता है, या इनकी पीठ की तरफ जो पार्ट होता है स्क्लेराइड का, उसे हम टर्गम कहते हैं या टर्गाइड कहते हैं। और लिखा हुआ है कि वेंट्रल स्क्लेराइड को, यानी लोअर सरफेस की तरफ जो पार्ट होता है, उसे हम स्टर्नम या स्टर्नाइड कहते हैं। और साइड्स की तरफ जो लेटरल पार्ट होगा उसे प्लूरा कहेंगे। ये बात भी सही है। लास्ट में लेकिन लिख रहे हैं कि इनके क्यूटिकल के ऊपर हाइपोडर्मिस नाम की एपिडर्मिस होती है। ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एपिडर्मिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए। जैसे अगर हमारी बात करें, हमारी एपिडर्मिस क्या होती है? हमारी स्किन की सबसे बाहर की लेयर। लेकिन इनके केस में सबसे बाहर क्या है? इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इसीलिए एपिडर्मिस, क्यूटिकल, इस सब का यहाँ पर सवाल नहीं उठता, और ना ही हाइपोडर्मिस नाम की कोई लेयर यहाँ पर हमें मिलेगी। पहली तीन बातें इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में सही थी, तो सही आंसर ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। 1, 2, 3 तो करेक्ट है हमारे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के काइटिनस एक्सोस्केलेटन के लिए, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।